जय हिंद साथियों, मैं बलराम कुमार फिर से आपके अपने YouTube चैनल बजरंगी कोचिंग सेंटर में एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं दोस्तों आपको क्लास 10 का जो आपका कविता है वह है अति सुधो स्नेह कुमारक और मुँह आंसू वाहिनो ले बरसो, जिसके लेखक जो है वह घनानंद जी हैं। तो अभी दोस्तों बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में जो है कवि और कविता दोनों से जो है कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों ऑब्जेक्टिव करेंगे, उसके बाद कविता की व्याख्या को भी अच्छे ढंग से समझेंगे। मैं आप सबसे वादा करता हूं कि यह व्याख्या आप सबके लिए जो है सबसे अच्छा होगा। तो चलिए बिना समय गंवाए देखते हैं पहला ऑब्जेक्टिव। तो घनानंद का जन्म जो है दोस्तों वह 1689 ईस्वी के आसपास हुआ था, यानी कि इनके जन्म का सही पता नहीं है। एक अनुमान के तहत बताया गया है किताब में, आपके एनसीईआरटी बुक में, कि 1689 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनको जो है दोस्तों 1739 ईस्वी में नादिर शाह के सैनिक ने मार दिया था। क्यों मार दिया? क्योंकि जब इसको पकड़ा, यानी कि घनानंद को पकड़ा, तो इसको बादशाह का मीर मुंशी जानकर जो है इससे पूछा कि बताओ जर 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 3 बार बोला कि सोना 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 कहाँ है। तो घनानंद ने कहा 3 मुट्ठी धूल, यानी इन्होंने कहा रज रज रज, धूल धूल धूल। तो इस पर गुस्सा के जो है नादिर शाह के सैनिकों ने इनको जो है मार दिया था। घनानंद मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। यह श्रेष्ठ गायक और श्रेष्ठ कवि थे। घनानंद प्रेम के पीरा के कवि हैं, यानी कि घनानंद को प्रेम के पीरा का कवि कहा जाता है। क्यों? तो क्योंकि इनको एक नर्तकी सुजौन से प्रेम हो गया था और सुजौन ने इसके प्रेम को नहीं समझा था। घनानंद ग्रंथावली का संपादन विश्वनाथ मिश्र ने किया था। घनानंद की भाषा परिकृष्ट और शुद्ध वज्र भाषा है। घनानंद की जो भाषा है दोस्तों वह परिकृष्ट और शुद्ध वज्र भाषा है। घनानंद सुजौन नामक नर्तकी से प्रेम करते थे। मैंने पहले ही बताया दोस्तों कि घनानंद को एक सुजौन नामक नर्तकी से प्रेम हो गया था। इनकी प्रमुख रचना जो है दोस्तों वह है सुजौन सागर, विरह लीला, रसकैली, बिल्ली इत्यादि। यानी दोस्तों अति सुधो स्नेह को मारक और मुँह आंसू वाहिनो जो है इसके इनकी छंद रचनावली घनानंद से लिया गया है। तो अब चलिए कविता की व्याख्या की ओर चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पहला लाइन है कि अति सुधो स्नेह को मारग है, जहाँ नेकु सयापन बाँक नहीं। प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा, सरल और सच्चा होता है। इस मार्ग पर चलने के लिए चतुराई, इस प्रेम रूपी मार्ग में जो है चतुराई और टेढ़ेपन अर्थात कपटशीलता का, कपटी लोग का इस मार्ग में जो है कोई स्थान नहीं है। तहाँ सांची चले तजी आप नपो, झुझकी कपटी जे निशांक नहीं। इस मार्ग पर, इस प्रेम रूपी मार्ग पर जो प्रेमी होते हैं वह अनायास ही सत्य के रास्ते पर चलते हैं। उनके अंदर से अहंकार, इस मार्ग पर चलने वाले लोगों के अंदर से जो है वह अहंकार जो है वह मिट जाता है। यह प्रेम रूपी मार्ग जो है अत्यंत पवित्र है। इसमें लोभ का जो है लेस मात्र भी स्थान नहीं होता है। कपटी और शंका लोग इस मार्ग पर, यानी जिसके अंदर कपट और शंका है वह इस मार्ग पर नहीं चल सकते हैं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरे आँक नहीं। हे, यानी कि घनानंद जी अपनी प्रेमिका सुजान को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सुजान सुनो, यहाँ अर्थात मेरे प्रेम में तुम्हारे सिवा किसी और का कोई चिन्ह नहीं है, यानी मेरे दिल में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। तुम कौन दो पाठी पढ़े हो कहो, मन ले हूँ पे दे हूँ छटांक नहीं। कहो
तुमने कौन से प्रेम रूपी पुस्तक पढ़ रखी है? तुमने कौन सी प्रेम रूपी पुस्तक पढ़ रखी है जो मेरे इतने अनुमोदन करने पर, मेरे इतने विनम्र होने पर भी तुम जो है छटांक भर भी कुछ नहीं दी हो। प्रेम में जो है दिया ही जाता है और उसे उसमें देने वाला व्यक्ति जो है लेने की अपेक्षा लेश मात्र भी नहीं रखता है। अर्थात क्योंकि प्रेम रूपी पुस्तक पढ़ने से यहाँ सीख मिलती है कि प्रेम दिया जाता है और उसे देने के बदले एक छटांक भी कुछ नहीं लिया जाता है। अब देखिए दोस्तों, आपका दूसरा है मुँह आंसू वाहिनो ले बरसो। इसमें जो है घनानंद जी बादल को संबोधित करते हुए अपने प्रेम विरह को बता रहे हैं। वह कह रहे हैं, पर काज जही देह को धारी फिरो, पर जन्य जदारथ है दरसो। वह कहते हैं, वह बादल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बादल, तुम सबके दुख को दूर करते हो, तुम जो हो जीवन दायक हो, तुम्हारे कारण पृथ्वी जो है हरा भरा दिखाई पड़ता है। तुम जो है सदा दूसरे की भलाई करते हो, निधि नीर सुधा की समा करो, सब विधि सज्जनता सरसो। तुम्हारा जल जो है पृथ्वी पर बरसता है तो पृथ्वी हरा भरा हो जाता है। तुम मेरे परम प्रिय हो, तुम हर एक प्रकार से सभी सज्जन दुर्जन सबका मदद करते हो, तुम मेरी भी पीड़ा को समझो। घन आनंद जीवन दायक हो, कछु मेरियो पीड़ा हियो बरसो। हे घन के आनंद बादल, तुम मेरे परम हितैषी हो, मैं तुम पे बहुत विश्वास करता हूँ, तुम मेरी भी पीड़ा को समझो। कब हूँ वा विश्वासी सुजान के आंगन मो आंसू वाहिनो ले बरसो। तुम मेरी भी पीड़ा को समझो और उस अविश्वासी सुजान के आंगन में जाकर इतना मेरे प्रेम रूपी बादल का बारिश करो कि उसे मेरे प्रेम का एहसास हो जाए। हे बादल, तुम मेरे बहुत विश्वासी हो, इसलिए मेरे सुजान के आंगन में जाकर मेरे आंसू रूपी जल को निश्चल रूप से बरसाओ। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जो भी क्लास 10 में है उसके पास ज़रूर मेरा लिंक शेयर करिए। जय हिंद।